राम भी जरा तवज्जो सुनेंगे मेरी इस बात को। नमाज के लिए टाइम मुकर्रर है, फजर का, जोर का, असर का, मगरिब का, इशा का, है कि कोई ना? वितर का टाइम मुकर्रर है, हज के दिन, रोजे का महीना, जितनी बातें हैं बदनी सबका वक़्त मुकर्रर इसमें करनी। और इस्लाम ने जितनी इबादतें रखी हैं माली, उसमें सबसे बड़ी इबादत है ज़कात, फितराना, उशर। उसके लिए शरीयत ने वक़्त मुकर्रर की। बोलते क्यों नहीं हो भाई? फलाने दिन ज़कात दो, फलाने महीने ज़कात दो। क्या कहा? अगर कोई आदमी आने वाले 10 सालों की ज़कात पहले देना चाहे, ऐ उलमाए किराम, दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकता है। और 10 सालों के बाद गुजरे हुए 10 सालों की ज़कात देना चाहे, दे सकता है। ज़कात के लिए कोई महीना, कोई दिल, कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। क्यों? फकीर नू ज़रूरत है अज ते अज यकम, मसलन फकीर बेचारे नू ज़रूरत है अज, उस दे घर आटा कोई नहीं, तू आखदा 11 तक बई सबर कर, मैं तो 11 नू देनी। ये फितरत के खिलाफ थी। ये बात फितरत के क्या थी? ये बात फितरत के खिलाफ थी। ज़कात के लिए ये फुला को नहीं मानते हैं, ये फुला को नहीं मानते हैं, ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब हैं। उनके पास कोई दलील नहीं है। हमारे पास भी शायद कोई दलील ना हो कि गुस्ताख कौन है कौन नहीं है। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि आशिक कौन है और गुस्ताख कौन है। जब फैसले होंगे, तराजू में आमाल तोले जाएंगे। लेकिन ये वाकया जो ओद पहाड़ का मैंने बयान किया, हजरत उमर और अबू सुफियान के दरमियान होने वाला मुकालमा, इसने एक बात को जाहिर किया कि जो लोग मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, जंगों में, शिकस्त में, फतह में अल्लाह को छोड़कर हुबल और उज़्ज़ा को पुकारते हों, वो नबी के दुश्मन होते हैं। जो इस मौके पे खालिस अल्लाह को पुकारते हों, वो फारूक आज़म की तरह आशिक रसूल होते हैं। हज़रत उमर ने किसको पुकारा था? अल्लाह आला व अजल। ये चाहता था कि ये सारी बुराइयां मुशरिकीन में क्या थी? बोलिएगा। शिर्क उनमें, कुफ्र उनमें, रस्में उनमें, शराब नोशी उनमें, सूद खोरी उनमें, जिनाकारी उनमें, बेहयाई उनमें, चादर और चार दीवारी का अदमे तहफ़्फ़ुज़ उनमें, कत्लो गारत उनमें, डाका जनी उनमें, दहशतगर्दी उनमें, चोरी चकारी उनमें, औरतों पर जुल्म उनमें। इस माहौल में जब काली चादर तनी हुई थी और पूरा अंधेरा था कि अचानक मेरे रब की रहमत मुतवज्जे हुई और आमना के लाल के सर पे नबूवत का ताज पहनाया गया और मेरे नबी इस दुनिया में आए और मेरे नबी ने बीमारी की तशखीस की। मर्ज क्या है? मर्ज क्या है? जब आपने उनकी मर्ज और बीमारी की तशखीस कर ली तो मेरे नबी ने उन पे नुस्खा इस्तेमाल किया कुरान का। उनको डराना शुरू किया। किसके जरिए? फज़क्किर बिल कुरान। चलो आइए, अगर इसका एतबार नहीं आता तो पढ़े लिखे तबके के लिए कहना चाहता हूं, पीछे पलटिए जरा। मेरा नबी गारे हिरा में है, पहला दिन है, जिब्रील सामने आ गए हैं और वही के पहले लफ्ज उतर रहे हैं, इकरा। क्या कर? पढ़। मालूम होता है जिहालत का अंधेरा दूर करना है, और जिहालत का अंधेरा दूर होगा किससे? पढ़ने से, पढ़ने से, तालीम से, ताल्लुम से, दर्स से, तदरीस से, कुरान के इल्म से, कुरान के नूर से। मेरे नबी ने कुरान का नूर और कुरान का नुस्खा उन बीमारों पर इस्तेमाल करना जब शुरू किया, तो जब मेरा नबी आया था
तवज्जो चाहूँगा आप, इस तरह ना हो कि मैं बात कह के आगे निकल जाऊं और आप पीछे रह जाएं। जब मेरे नबी आए थे तो उस दौर का नाम था दौरे जिहालत। उसको क्या कहते थे? दौरे जिहालत। मेरे नबी ने जब उनका इलाज किया और कुरान का नुस्खा इस्तेमाल किया तो फिर उस दौर का नाम क्या पड़ गया? मेरे नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी। और लोगों, सब ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना जो है वो मेरा ज़माना है, जिसमें अबू बकर रहते हैं, जिसमें फ़ारूक आज़म रहते हैं, जिसमें उस्मान ज़िन्नुरैन रहते हैं, जिसमें हैदर कर्रार रहते हैं, जिसमें तला और ज़ुबैर रहते हैं, जिसमें मेरे सहाबा रहते हैं। कभी वो दौरे जिहालत था और मेरे नबी जब इनकिलाब लेके आए तो वो दौरे जिहालत बदल गया। किसके साथ? खैरुल कुरून, सब ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना। कभी वो मुशरिक थे, कभी वो मुशरिक थे। मेरे नबी ने कुरान का नुस्खा इस्तेमाल किया तो वो मुवाहिद बनने लगे। शिरक की जगह तौहीद आने लगी, कुफर की जगह इस्लाम आने लगा। मुशरिक क्या बनने लगे? मुवाहिद बनने लगे। काफिर क्या होने लगे? मुसलमान होने लगे। और तौहीद में भी इतने पुख्ता हो गए। है तवज्जो? देखिए, बाद औकात बात बंदा करे ना तो थोड़ी सी छुप के करे और सामेईन उस छुपी हुई बात को समझ जाएं कि ये क्या कहना चाहता है, तो उस बात के समझने में और समझाने में बड़ा लुत्फ आता है। मैं एक बात करने लगा हूं, देखता हूं आप मेरे इशारे को समझ जाते। तौहीद शिरक की जगह क्या आ गई? मुशरिक क्या बन गए? कुफर की जगह क्या आ गया? इस्लाम आ गया। तौहीद दिल में घर कर गई, तौहीद दिल में घर कर गई। फिर वही लोग जो कभी बुतों के सामने हाथ बांधते, वही लोग जो कभी बुतों को बोसे देते, वही लोग जो कभी बुतों को चूमते थे, जब कुरान का रंग चढ़ा, तौहीद का रंग चढ़ा, मेरे नबी कामयाब हुए, मेरे नबी ने तज़किया किया, तो उन्हीं में से एक आदमी एहराम बांधने के बाद हजर अस्वद के सामने आया, हजर अस्वद के सामने आया, चूमने लगा। दिल में ख्याल आया ये नए नए मुसलमान लोग खड़े हैं, क्या सोचेंगे? सन बुतां नूं चुम्मण दी मना कर देने ते खुद एक पत्थर नूं चुम्मण लगे हुए ने। पीछे हट गया और हट के उस पत्थर को खिताब करके कहने लगा, इन्नी आलमो अन्ना का हजरुन ला तनफाओ वला तजुर्रो, मैं चंगी तरह जानना तू एक बेजान पत्थर है, ना नफा तेरे इख्तियार ना नुकसान तेरे इख्तियार। मैंने काबा दे रब दी कसम है, अगर तन मेरे नबी न चुमिया होंदा फारूक आजम तुझे कभी ना चूमता, फारूक आजम तुझे कभी ना चूमता। कभी वो मुशरिक थे, मेरा नबी जब इनकिलाब लेके आया तो मुशरिक क्या बन गए? मुवाहिद बन गए। शिरक की जगह क्या आ गई? तौहीद आ गई। कुफर की जगह क्या आ गया? इस्लाम आ गया। बेहयाई की जगह क्या आ गई? हया आ गया। जुल्म की जगह क्या आ गया? अदल आ गया, अदल आ गया। बेइंसाफी की जगह क्या आ गई? इंसाफ आ गया। बेशर्मी की जगह क्या आ गई? शर्म आ गई। ये लड़की कौन है? कि हातम ताई की बेटी है। कि ये कैसे आई? कि इसका भाई लश्कर लेके आया था, खुद भाग गया, कैदी हत्थे चढ़ गए, ये भी कैदियों में आ गई, बहन को छोड़ के भाग गया अदी इब्ने हातिम। नबी पाक ने अपनी चादर कांधे से उतारी और फरमाया इसके सर को ढांप दो। या रसूल अल्लाह, इसके भाई को जानते हो? अदी इब्ने हातिम को हमारे खिलाफ लश्कर लेके आया, अगर हम उसके काबू आ जाते ना तो बोटियां फिजाए आसमानी में बखेर के रख देता। आप उसकी बहन के सर पे वो चादर डालने लगे हैं जिस चादर के तज़किरे कुरान करता है। नबी पाक ने फरमाया बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की क्यों ना हो। और ईसाइयों, ये अदी इब्ने